बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें प्यारे बच्चों, जो आपका नेक्स्ट अब सेक्शन है ना ग्राफिकल एनालिसिस का, उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ आइडियाज सीखने होंगे। ये आपके मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे और फिजिक्स में भी काम आएंगे, और खास तौर पर इस अगले टॉपिक को समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। इवन ऑल द वे तमाम जितनी भी क्लासेस में आप आगे फिजिक्स मैथ से आपका वास्ता रहेगा, तो ये आइडिया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर हाल में समझना है। ये आपके हमेशा काम आता रहेगा, हमेशा। और ये सबसे ज्यादा ना समझ आने वाला टॉपिक है। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बच्चों को क्लियर नहीं होते, आखिर इनका मामला है क्या, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो उनमें से ये भी टॉपिक्स हैं। देखें, हमने 4 आइडियाज इस वीडियो में सीखने हैं, इस लेक्चर में। सबसे पहले लेंथ, इससे आप पहले से वाकिफ हैं, ये बहुत आसान है, सिंपलेस्ट है। एरिया, ये बच्चों को नहीं समझ आता कि ये एरिया है क्या। फिर इसके बाद सरफेस एरिया, इसी से रिलेटेड है। जब आपको एरिया समझ आ जाएगा, सरफेस एरिया आसानी से समझ आ जाएगा। और फिर है वॉल्यूम। ठीक है, हम लेंथ से स्टार्ट करते हैं कि लेंथ का आइडिया क्या है। ये बहुत ध्यान से समझना है, ये थ्योरम्स में भी आपके काम आएगा। मैथमेटिक्स में थ्योरम्स में एरिया के भी थ्योरम्स हैं, लेंथ के भी थ्योरम्स हैं, और एंगल से रिलेटेड भी थ्योरम्स हैं। अब यहां पे सबसे पहले मैं लेंथ समझाता हूं आपको। ठीक है, लेंथ आप पहले से फेमिलियर हैं प्यारे बच्चों। ये समझ लें कि ये जो एक टिक मार्क है ना, ये इसको हम एक लेंथ कहते हैं, यहां से यहां तक, जिसको आप मुख्तलिफ नाम से जानते हैं, डिस्टेंस और मुख्तलिफ नाम से आप जानते हैं। यहां से यहां तक का लेंथ 1 है। लंबाई को हम कहते हैं सिंपल अल्फाजों में लेंथ। ये मान लें कि 1 लेंथ है ये। अगर मैं यहां से यहां बनाता हूं तो ये कितनी लेंथ है प्यारे बच्चों? लंबाई देखें ना, कितना फासला है ये, 1 लेंथ है। अब ये बताएं कितनी लेंथ है? 2। कैसे पता लगा? 1 ये 1 ये, 1 और 1 दोनों को मिलाकर 2 हो गई। ये लेंथ का आइडिया है, सिंपल। अगर आपने ये डिफाइन कर दिया कि एक लंबाई इतनी है, तो इसका आप डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो उसी एक के साइज के हिसाब से बाकी लंबाई आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो अब आप क्या कहेंगे? ये आधी लंबाई है, क्योंकि आधी इधर है, आधी इधर है, तो ये 0.5 हो जाएगी। इसके एतबार से अगर कोई आधी है तो आधी है, इसके एतबार से अगर कोई डबल है तो 2 गुना है, ट्रिपल है तो 3 गुना है। ये लंबाई का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल था। अब हम असल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि एरिया का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, लेंथ 1 डायमेंशनल प्रॉपर्टी थी। एक सिंगल लाइन के हवाले से हम बात करते हैं। लेंथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन छोटी बनती है, जिसको हम कहते हैं कि ये यूनिट 1 की लेंथ है, उसके एतबार से हम लेंथ निकालते हैं। जो एरिया है वो 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। 2 डायमेंशन हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये दीवार 2 डायमेंशनल प्लेन है, प्लेन वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, अगर फ्लैट प्लेन है, तो अगर कोई सरफेस बिल्कुल सीधी है तो उसको हम प्लेन कहते हैं। ये आपका बोर्ड बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। और 2 डायमेंशनल प्लेन पे हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि इतनी बड़ी लेंथ को हम 1 कहेंगे, और ये भी 1 है। ये एक स्क्वायर बना हुआ है। अब आप एरिया का कॉन्सेप्ट देखें जरा। ये एक लंबाई है एक्स एक्सिस पे, और ये एक लंबाई है वाई एक्सिस पे। अब आप ये देखें, ये कितनी लेंथ है बताएं जरा? 1। ये कितनी लेंथ है वाई एक्सिस पे? 1। ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तो चारों साइडें कितनी है? 1 1 1। और ये कौन सा ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर कितनी लेंथ का स्क्वायर है ये प्यारे बच्चों? 1 लेंथ का। नहीं, स्क्वायर 1 1। इसको मैं लेंथ कह रहा हूं, इसको मैं हाइट कह रहा हूं। ठीक है, इसकी लेंथ और हाइट 1 1 है। ओके, यहां तक बात समझ आती है? लेंथ और हाइट, इसमें 2 चीजें हैं, एक लंबाई है और एक ऊंचाई है। सो 1 1, 1 लेंथ का और 1 हाइट का ये एक स्क्वायर है। यहां तक मामला क्लियर है? इसको मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं। जैसे आपको याद है कि लेंथ में मैंने एक लाइन को, छोटी लाइन को मैंने लेंथ 1 माना था, तो वहां पे वो स्टैंडर्ड था। यहां पे कौन सा स्टैंडर्ड है? 1 लेंथ और 1 हाइट का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है। अब इससे मकसद क्या है? इससे मकसद ये है कि प्यारे बच्चों ये देखें जरा, इस पे जरा गौर करें। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ 2 है। ठीक है, देखें ना, 1 और ये 2। और हाइट कितनी है इसकी? 1। प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये वाले स्क्वायर है ना, ये वाले स्क्वायर कितने आ सकते हैं? मैं तादाद पूछ रहा हूं, तादाद, क्वांटिटी। 2 आ सकते हैं। ठीक है, 2 आ सकते हैं। अगर मैं यहां पे बीच में एक लाइन लगा दूं तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा, एक येरा स्क्वायर, एक येरा स्क्वायर, 2 आ सकते हैं।
कितने स्क्वायर आ सकते हैं किसी भी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट में? कौन से? यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर जो आपने एक स्टैंडर्ड बनाया, जैसे यूनिट लेंथ एक स्टैंडर्ड बनाया था, कितने आ सकते हैं इसमें? कितने यूनिट स्क्वायर फिट हो सकते हैं? तादाद, क्वांटिटी, वो कहलाता है एरिया। क्वांटिटी ऑफ यूनिट स्क्वायर। कितने यूनिट स्क्वायर किसी भी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट में फिट हो सकते हैं, वो उसका एरिया कहलाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो होता है, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या विड्थ। दो चीजों को आपने मल्टीप्लाई करना है। लेंथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, या हाइट विड्थ को कर दें। यहां हमारे केस में लेंथ है और हाइट है। अब आप जरा प्यारे बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2। तो कितने स्क्वायर आ रहे हैं इसमें? 2 ही तो आ रहे हैं। सही है, फॉर्मूले से भी आ गया। 2 1 जा 2। ये कह रहा है कि 2 यूनिट स्क्वायर इसके अंदर आ जाने चाहिए, और देख लें 2 ही आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर ये एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का इस फॉर्मूले से आया है। अब प्यारे बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है? 2 2 जा, तो इसमें 4 यूनिट स्क्वायर आने चाहिए, और जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला सही काम कर रहा है। सिर्फ किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। एरिया का फॉर्मूला सही काम कर रहा है रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए। यहां बताने का मकसद यह है कि अगर कोई सर्किल है, क्या इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या ये होगा? नहीं। एरिया कैलकुलेट करने के फॉर्मूले ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन जो जवाब आ रहा होता है उसका, वो जवाब ये बताता है। जैसे इसका एरिया क्या आएगा प्यारे बच्चों? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये एरिया आ गया 4। ये 4 क्या बता रहा है कि इस ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने यूनिट स्क्वायर फिट हो सकते हैं? तादाद, क्वांटिटी, 1 2 3 4, 4 यूनिट स्क्वायर फिट हो सकते हैं, ये एरिया है। ये बात क्लियर है? आसान है? ठीक है। अब जवाब इसमें भी आएगा। इसका फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। रेडियस बता दो, ये आपको ये बता देगा कि कितने यूनिट स्क्वायर इसमें फिट हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचें कि एक इसमें फिट कर दिया पूरा, अगर दूसरा लाएंगे तो पूरा तो नहीं आएगा। हम इतनी जगह को, ये जो इसके अंदर स्पेस है ना, इतनी जगह को हम क्या कह रहे हैं? ये एक एरिया है। जितनी जगह इसने अंदर घेरी हुई है 1 बाय 1 यूनिट स्क्वायर ने, जितनी जगह घेरी हुई है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है, उसके अंदर आप क्या करें? ये यूनिट स्क्वायर लाके फिट करना शुरू कर दें। पूरे पूरे तो नहीं आएंगे ना, पॉइंट्स में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लें कि इसका आंसर आ गया 3.5। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये क्या बता रहा है कि 3 यूनिट स्क्वायर तो पूरे के पूरे आ जाएंगे, और उसके बाद आधा करके और फिट हो जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि एरिया क्या बताता है हमें? कौन सी क्वांटिटी है? यूनिट स्क्वायर की तादाद। कितने यूनिट स्क्वायर की तादाद किसी भी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकती है, ठीक है, वो एरिया है। अब वो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आप आने वाली क्लासेस में एरिया अंडर द कर्व भी पढ़ेंगे, वो अभी आपका टॉपिक नहीं है। यहां तक बात समझ आती है? एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है? ओके, तो ये है एरिया। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस एरिया। नाम याद रखें, एरिया क्या है? तादाद। अब सरफेस से क्या मकसद है वो हम देखते हैं। नहीं, वो आपको लिखनी नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी आपके, जब मैथ्स में आएंगे वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये देखें। अच्छा, यहां जरा बच्चों गौर करें। आप माने कि ये एक बॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल है। अगर ये एक फुटबॉल है तो क्या लिखा है? सरफेस एरिया। सरफेस वर्ड का मतलब क्या होता है? सतह, सतह का एरिया। सतह 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे नहीं आती। अच्छा, मैं एक चीज जरा आपको यहां क्लियर कर दूं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस दीवार का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? बहुत सारे यूनिट स्क्वायर लाएंगे। आपने कहा भाई ये एक यूनिट स्क्वायर है, क्या करेंगे? आप दीवार पे यूनिट स्क्वायर साइड बाय साइड एक यहां लगाएंगे। जैसे ये ग्रिड बनी हुई है, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, बराबर बराबर में लगा दिया। आपने देखा यहां पे कितने 20 यूनिट स्क्वायर आ गए। फिर उसके बाद ऊपर लगाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। जब पूरी दीवार में जितने यूनिट स्क्वायर आएंगे, तादाद की बात कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, तो वो उस दीवार का एरिया कहलाएगा। तो ये 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं। एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बात क्या वर्ड है? सरफेस एरिया।
सतह का एरिया, एरिया तो फिर वही है, यूनिट स्क्वायर आना है, लेकिन किस चीज पर यूनिट स्क्वायर आना है, किसी चीज की सतह पर। अब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की कोई सतह वही होती है जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आ जाऊं, जैसे एक फुटबॉल है, इसको आप मान लें ये फुटबॉल है या दुनिया है, ठीक है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये, इसके ऊपर अब आप क्या करें, यूनिट स्क्वायर बनाना शुरू कर दें। ऑल्दो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये स्क्वायर नहीं है प्रॉपर, लेकिन आप क्या करेंगे, इस पे मत जाएं, ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है। आप क्या करेंगे, इस पे यूनिट स्क्वायर बनाना शुरू कर दें, यूनिट स्क्वायर बनाना शुरू कर दें। जितने यूनिट स्क्वायर इसकी सतह पर, भाई जमीन के अंदर तो नहीं बना रहे ना, अगर ये अर्थ है तो आप सतह पर बना रहे ना। अगर आपने एक फुटबॉल ली, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपने एक फुटबॉल ली, ये स्क्वायर नहीं है, ये पेंटागन बना हुआ है, आपने क्या करना है, स्क्वायर बनाना शुरू करना है। जितने यूनिट स्क्वायर इस फुटबॉल की सतह पर आएंगे तो सतह का एरिया कहलाएगा ना वो, तो यही है सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है कि कितने यूनिट स्क्वायर सतह पर आ सकते हैं। ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल प्लेन नहीं है, ये फुटबॉल टू डायमेंशनल प्लेन नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ एरिया नहीं कहलाएगा बल्कि ये कहलाएगा सरफेस एरिया। ये बात समझने की, ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है बॉल। दीवार, हमारी दीवार की जो वो है, दीवार का जो प्लेन है ये टू डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल नहीं है फुटबॉल, ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसकी सतह पर जितने यूनिट स्क्वायर बन जाएंगे वो उसका सरफेस एरिया कहलाएगा। यहां तक क्लियर है मामला, इट इज सरफेस एरिया। अच्छा, सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं है, आइडिया सरफेस एरिया है वो किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का हो सकता है। जैसे आपको रूबिक क्यूब नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक साइड के 9 सरफेस एरिया आ गया, लेकिन एक साइड तो नहीं होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें, वो इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है, इट इज सरफेस एरिया कि सतह पे कितने यूनिट स्क्वायर आ सकते हैं। मैंने माना कि ये एक यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, तो एक फेस पर 9 आ रहे थे, टोटल 6 फेसेस हैं इसके, 9 6 54, 54 इस पे कितने आए, कितने 54 यूनिट स्क्वायर आएंगे, तो ये सरफेस एरिया इसका कितना हो गया, 54 हो गया। क्लियर है, ये आइडिया है सरफेस एरिया का जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है। फिर बता रहा हूं, सरफेस एरिया थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की सतह का एरिया होता है कि कितने यूनिट स्क्वायर आ सकते हैं। कितने वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, क्वांटिटी ऑफ यूनिट स्क्वायर कैन फिट इनटू द ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है मेरा वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक स्फीयर ले आया, अब क्या देखना है, अगर मैं इसकी सतह पे यूनिट स्क्वायर बना सकता होता तो सरफेस एरिया कहलाता। इसके अंदर की जगह देखें, खाली है, ये जितनी जगह इसके अंदर खाली है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन अब इसको भी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, लंबाई में एक स्टैंडर्ड बनाया था कि इस लेंथ को 1 का, एरिया में एक यूनिट स्क्वायर को स्टैंडर्ड बनाया, यहां पे हम किसको स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक क्यूब को। ये वही रूबिक क्यूब है, ये एक वॉल्यूम है जिसकी लंबाई भी 1 है, जिसकी चौड़ाई भी 1 है और जिसकी हाइट भी 1 है। एक रूबिक क्यूब लिया है, आपने कहा कि ये एक रूबिक क्यूब आपका यूनिट 1 का वॉल्यूम है। अब लेंथ नहीं होगा, एरिया नहीं होगा, ये वॉल्यूम है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में ये वॉल्यूम है, ये स्टैंडर्ड बन गया। अब आप ये देखना चाहते हैं इसके अंदर इसने जितनी जगह घेरी हुई है 1 क्यूबिक मीटर के इस क्यूब ने, ये क्यूब कहलाता है ना, ये स्क्वायर नहीं है। जैसे एरिया में क्या था, एक स्क्वायर था, ये क्या कहलाएगा, क्यूब, क्यूब कहलाएगा। लेंथ विड्थ हाइट ये क्यूब कहलाता है, ठीक है। इसने जितनी जगह घेरी हुई है यूनिट क्यूब ने, वो आपका एक वॉल्यूम कहलाएगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इस कमरे में, इस कमरे का क्या वॉल्यूम होगा, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये यूनिट क्यूब बहुत सारे बना लेंगे आप, आपने लाके भर दिए कमरे में। अब आपने क्या किया, एक एक करके यहां दीवार के कोने पे रखा, साइड 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 साइड, आपने देखा 20 आ गए, फिर उसके ऊपर स्टैक करना शुरू कर दिए इसी तरह से, फिर बराबर में स्टैक करना। बात समझ पा रहे हैं, पूरे कमरे को आपने यूनिट क्यूब से भर दिया और आपने देखा कि 5000 यूनिट क्यूब लगे, पूरा कमरा भर गया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 5000। तादाद बतानी है कि कितने यूनिट क्यूब इसमें फिट हो सकते हैं, तो इस कमरे का वॉल्यूम होगा 5000। तो वही बात है कि यूनिट क्यूब, यूनिट स्टैंडर्ड वाले क्यूब जिसको आपने स्टैंडर्ड बनाया वो कितने फिट हो सकते हैं, वो तादाद अगर आप निकाल लेंगे तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब जब भी फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में लेंथ आएगी तो आपको पता है किसी चीज की 2 लेंथ है तो आपको पता है कि 1 लेंथ से डबल है ये। अगर एरिया है तो आपको पता है
कि जो यूनिट स्क्वायर है वो इतने, मिसाल के तौर पे किसी चीज का एरिया आ गया 5, तो उसका मतलब क्या जाएगा फौरन ज़हन में आपके कि 5 यूनिट स्क्वायर इसमें आ सकते हैं। अगर वॉल्यूम होगा तो आप जैसे 100 वॉल्यूम आ गया तो आपको पता है कि 100 यूनिट क्यूब इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये है आइडिया। सरफेस एरिया होगा तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की सरफेस पे इतने स्क्वायर आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे आपकी कभी जान नहीं छूटने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये याद रखना है। कोई सवाल करना चाहिए यहां से?